हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास है एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट एंड वो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर है एंड ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में हार्ड वर्किंग ज़्यादा करना है एंड बच्चे लोग बहुत डिफ़िकल्ट फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वाइल सॉल्विंग ऑल द आंसर्स। ओके, एंड ये सब्जेक्ट का जो स्कोर होता है, मार्किंग सिस्टम होता है, वो वेरी टॉप होता है, वेरी मतलब लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अच्छे से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर किया जाए एंड हाउ टू फेस ऑल द आंसर्स विदाउट एंजाइटी, राइट, विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छे से वेल प्लान स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट वेल प्लान स्ट्रैटेजी यू कैन क्रैक इन दिस सब्जेक्ट, राइट, एंड स्कोरिंग 50 या 60 प्लस इज वेरी चैलेंजिंग। सो लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ डेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट के अंदर स्कोर अच्छा नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा हार्ड वर्क करना है आज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर ग्रुप 2 हालांकि बहुत इजी है पास करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, आप ऑडिट या फिर OMSM ये सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा मार्क ला सकते हो, लेकिन ये जो कॉस्ट FM सब्जेक्ट है इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आज कंपेयर टू योर अदर सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, OMSM and indirect taxation. Okay, so let's start with this certified copy of answer sheet. ये है कॉस्ट एंड FM सब्जेक्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। हालांकि ये कैंडिडेट को सिर्फ 16 मार्क्स मिला है, जो कि बहुत लेस है, वेरी पुअर मार्क्स, बट ये स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है बिकॉज ये जो मार्किंग सिस्टम है ये बहुत टॉप है एंड जो ये है जून 23 टर्म का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट एंड जून 23 टर्म का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो बहुत टॉप आया था, बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया था। स्टोरी मटेरियल से क्वेश्चन बहुत लेस आया था। हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो इसलिए कि इंस्टीट्यूट अप टू 50 मार्क्स जो है वो इजी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हमको ऐसे ही स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है, स्पेशली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सब्जेक्ट के अंदर। ओके, सो यहाँ पर MCQ टाइप में कैंडिडेट को सिर्फ 7 मार्क्स मिला है, जो कि वेरी पुअर एंड वेरी लेस है। हमको क्या करना है ना, MCQ में ज़्यादा फोकस करना है, राइट। वो MCQ ही है जो हमको पास करवा सकता है एग्जाम में। ओके, सो MCQ इज़ वेरी वाइटल, वेरी एसेंशियल टू स्कोर गुड मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में 5 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली थ्योरी है, तो थ्योरी में कैंडिडेट ने 3 थ्योरी नोट्स अटेंड किया है। ईच थ्योरी नोट्स के अगेंस्ट ओनली 2 मार्क्स मिला है। सो जो MCQ टाइप एंड शॉर्ट नोट्स थ्योरी है वो बहुत वाइटल है। वो इसलिए कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है हमसे, तो अल्टरनेटिव क्या है कि हम लोग थ्योरी करें, राइट। बहुत लोग बोलते हैं कि थ्योरी को इग्नोर करो, लेकिन कॉस्ट एंड FM एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी इज वाइटल, वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज गारंटी नहीं है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 100% सॉल्व हो जाए, राइट। तो वहाँ पर क्या करें हम लोग, थ्योरी को अल्टरनेटिव के हिसाब से अच्छे से लिख कर आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी एंड MCQ टाइप ये दोनों पास मार्क करवा सकते हैं। वो इसलिए MCQ टाइप जो है वो डिवाइड किया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 एंड यहाँ पर पार्ट 1 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पार्ट 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो 14 मार्क्स का MCQ आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एंड 14 मार्क्स ऑल्सो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो 28 मार्क्स जो है 28 मार्क्स आता है MCQ टाइप, 28 मार्क्स आता है MCQ टाइप। ओके, एंड अगेन जो थ्योरी नोट्स होता है वो किससे आता है ना, वो भी डिवाइड किया गया है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1
जो कि है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ पर 4x3 12 मार्क्स का थ्योरी नोट आता है पार्ट 1 में, एंड सिमिलरली 4x3 इज इक्वल टू 12 मार्क्स, ये भी पार्ट 2 दैट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर भी 12 मार्क्स आता है, राइट। तो 14 मार्क्स हो गया थ्योरी नोट्स एंड 28 मार्क्स हो गया MCQ। ओके, सो ये कुल मिला के 28 + 24 दैट इज 52 मार्क्स। 52 मार्क्स यू कैन स्कोर इन कॉस्ट एंड FM। यस, यू हर्ड इट राइट। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 52 मार्क्स अगर हम लोग सिक्योर कर लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट पास कर जाएंगे हम लोग, राइट। तो MCQ को ज़्यादा फोकस करना है एंड शॉर्ट नोट्स को फोकस करना है। एंड ये जो शॉर्ट नोट्स है ये कहाँ से आएगा? सी, लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहाँ पर जितने भी सारे शॉर्ट नोट्स है, 5 ईयर्स मीन्स कितने टर्म हो गया? 10 टर्म्स। 5 ईयर्स मीन्स 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो, मैक्स टू मैक्स 10 टर्म्स, राइट। तो 10 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहाँ पर जितने भी सारे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट टाइप का थ्योरी नोट्स है जो पूछा गया है एग्जाम में, वो सब अच्छे से विदाउट चेकिंग आंसर शीट वो आप अपने आप राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 10 टर्म्स का, सिर्फ 10 टर्म्स ही मोर देन इनफ, तो थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी वहीं पर ही आएगा, राइट। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बार क्या होता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होता है वो CA ICAI स्टडी मैथ से आ जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इतना गारंटी नहीं है कि डायरेक्टली बुक से आ जाए। तो इसलिए हमको अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना है, जो कि है थ्योरी, जो कि है बेस्ट ऑप्शन। थ्योरी में 24 मार्क्स आता है शॉर्ट नोट्स टाइप, एंड 28 मार्क्स का अंदर MCQ आता है। एंड आई डोंट थिंक जो MCQ टाइप क्वेश्चन होता है वो इतना टॉप होता है, राइट। तो MCQ को ज़्यादा फोकस करना है। अगर ऐसे स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे तो कॉस्ट FM में 50 मार्क्स, एटलीस्ट 50 मार्क्स आ सकता है इजीली, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो बच्चे लोग मतलब विदाउट प्लानिंग के अंदर मतलब बुक्स तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक अच्छे से प्रैक्टिस या फिर अच्छे से स्ट्रैटेजी नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करना है। तो ऐसे ही कैंडिडेट को 16 मार्क्स मिला है, जो कि बहुत पुअर मार्किंग सिस्टम है। एंड यहाँ पर MCQ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A में सिर्फ 1A में कैंडिडेट को सिर्फ 1 मार्क्स ही मिला है, एंड क्वेश्चन नंबर 1B नील मिला है, एंड क्वेश्चन नंबर 1C में 3 मार्क्स मिला है, राइट। तो देखो ये जो कैंडिडेट ने ये मतलब प्रेजेंटेशन तो अच्छे से किया है, लेकिन जो मार्क दिया गया है वो पूरे के पूरे नील है, यहाँ पर स्टेप मार्किंग भी नहीं मिला है। तो इसलिए क्या करना है ना, पूरे से अच्छे से फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना है, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। ये है प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, 3A, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बजट का, फ्लेक्सिबल बजट का। वहाँ पर कैंडिडेट को पूरे के पूरे नील ही मिला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3A जो कि फुल टू फुल नील मिला है। हालांकि कैंडिडेट ने अच्छे से मतलब सॉल्व किया है, लेकिन ये जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर नील मिला है, राइट। तो और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियरली पता होना चाहिए, सो दैट जो मार्क्स है वो मिल सकता है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3B ऑल्सो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वहाँ पर कैंडिडेट ने एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला ठीक से लिखा है, इसलिए ये मार्क्स मिला है 93.75। बाकी जो सॉल्यूशन है वो सब गलत है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 3B में सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, एंड
क्वेश्चन नंबर 4B, अगेन क्वेश्चन नंबर 4B ऑल्सो ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और यहाँ पर कैंडिडेट को सिर्फ यहाँ पर भी नील है, पूरे के पूरे मतलब क्वेश्चन ही आंसर ही गलत हो गया। तो ये स्टैंडर्ड कास्टिंग का क्वेश्चन था, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो फॉर्मूला है व्हिच आर इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन वो सब गलत है, राइट। कैंडिडेट ने गलत फॉर्मूला लिख कर आया है, इसलिए यहाँ पर पूरे के पूरे नील ही मिला है, राइट। तो इसलिए क्या करना है ना, जितने भी सारे फॉर्मूलाज स्पेशली स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंदर वो सब अच्छे से याद होना है, राइट। एंड क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन का मतलब इंटेंशन क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से कूल माइंड के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5A जो कि है थ्योरी। तो थ्योरी में ही कैंडिडेट को मार्क मिला है, जो कि है 12 मार्क्स का। थ्योरी 3 मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप थ्योरी नोट्स ही प्रैक्टिस करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5A में कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है, एंड कैंडिडेट अच्छे से एक्सप्लेन किया है अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, बजट मैनुअल्स, राइट। देन इसके बाद भी कुछ पॉइंट और भी था जो कि मेंशन करना चाहिए था, और कैंडिडेट ने वो सब मेंशन नहीं किया है, इसलिए 5A के अंदर सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5B में ऑल्सो 2 मार्क्स मिला है। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट कास्टिंग के बारे में। कैंडिडेट ने लिखा है कि डायरेक्ट कास्टिंग इज कंसर्न विथ प्राइम कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट वेयर मार्जिनल कास्टिंग इज कंसर्न विथ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये लाइन ट्रू है, इसलिए 2 मार्क्स मिला है। एंड अगेन मार्जिनल कास्टिंग फोकस ऑन ओनली वेरिएबल कॉस्ट वेयर ऑब्जर्वेशन कास्टिंग फोकस ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट बोथ, राइट। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट लिखा है, इसलिए 2 मार्क्स मिला है, हालांकि इसमें और 2 पॉइंट्स लिखना चाहिए था, ठीक है। तो थ्योरी को फोकस करना है ज़्यादा से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5B में 2 मार्क्स मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 5D कैंडिडेट ने अटेंड किया है, हालांकि कैंडिडेट ने 4 पॉइंट्स तो मेंशन किया है, लेकिन इसमें 1 सेंटेंस ही ट्रू है, इसलिए 1 मार्क्स मिला है, राइट। सो थ्योरी को भी प्रायोरिटी देना है, बहुत इंपॉर्टेंस है थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी नोट्स एग्जाम में। सो थ्योरी को स्किप नहीं करना है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमसे नहीं हो पाए तो थ्योरी को चूज करना है, स्पेशली कॉस्ट एंड FM सब्जेक्ट में, राइट। एंड हियर पार्ट बी में जो MCQ टाइप है 14 मार्क्स का, वहाँ पर कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है। तो ज़्यादा फोकस देना है MCQ टाइप में। MCQ टाइप में सिर्फ 2 मार्क्स मिला है, वो जो कि है वेरी लेस, राइट। तो बहुत डिमांड है ये सब्जेक्ट, तो ऐसे ही मतलब इजीली नहीं ले सकते ये सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 9A अगेन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन अबाउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर कैंडिडेट ने फ्रॉम स्टार्टिंग ऑल्सो प्रेजेंटेशन तो अच्छे से किया है, लेकिन जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो सब गलत है, इसलिए यहाँ पर अगेन पूरे के पूरे नील ही मिला है क्वेश्चन नंबर 9A में। So here again lots of dedication required in practical question, and fundamental clearance, fundamental clarification is most important. Fundamental concept clear होना बहुत important है, especially practical illustration में। क्वेश्चन नंबर 9B ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अबाउट कैश बजट। तो कैश बजट का भी एक कैंडिडेट ने गलत किया है, इसलिए 9B भी नील मिला है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8A में भी नील मिला है। क्वेश्चन नंबर 8B जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहाँ पर भी नील। तो ठीक है, ये जो जून 23 टर्म का क्वेश्चन आया था वो सब डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया था, राइट। बट फिर भी जो MCQ टाइप क्वेश्चन था वो सब मॉडरेट टाइप का MCQ था। तो प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट बहुत है, एंड पूरे अच्छे से एक प्लानिंग करना है कॉस्ट FM के सब्जेक्ट के अंदर कि कैसे हम लोग स्ट्रैटेजिक
को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने 52 मार्क्स का चांसेस देता है पास करने का। कैसे ना, 28 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप एंड 12 मार्क्स का आता है 24 मार्क्स का थ्योरी नोट्स, राइट। तो 52 मार्क्स का जो थ्योरी नोट्स है वो पहले करना चाहिए, एमसीक्यू को पहले फोकस करना है, कितना ज़्यादा ठीक होता है वो पहले देखना है, राइट। 60-40 स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर अच्छे से देखना है कि कहाँ पर 40 मार्क्स मिल सके। अगर 40 मार्क्स आ जाएगा तो फिर बाकी जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पर एटलीस्ट 10 या 15 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। सो ऐसे 60-40 स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है। 60-40 स्ट्रैटेजी, पहले क्वेश्चन के अंदर दिखना है कि कौन सा क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंस है कि वो ये आ सकता है ये क्वेश्चन मुझे। तो वैसे 40 मार्क्स का क्वेश्चन दिखना है कि कहाँ पर मुझे 40 मार्क्स मिल सके। उसके बाद जो बाकी 60 मार्क्स है वहाँ पर इजीली 10 मार्क्स मिल सकता है। तो 50 मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है। एंड जो MCQ टाइप था, क्वेश्चन नंबर 1A पहला क्वेश्चन था एक प्रैक्टिकल टाइप, राइट। तो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 3,60,000, कैंडिडेट ने गलत किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1B का डबल आई जो था वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बजटेड सेल्स के ऊपर। तो वहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था 10,000, जो कि है ऑप्शन बी, लेकिन कैंडिडेट ने गलत ऑप्शन चूज किया है, इसलिए रॉन्ग आंसर मिला है, रॉन्ग मार्क्स मिला है, राइट। तो ऐसे ही इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है, हार्डवर्क ज़्यादा करना है, एंड एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी इज वेरी मच एसेंशियल इन दिस सब्जेक्ट। स्पेशली नीड टू फोकस MCQ एंड लास्ट 5 years का क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, थियोरी को ज़्यादा फोकस देना है, एंड MCQ को तो मोस्ट फास्ट प्रायोरिटी देना है, राइट। एंड हो सके तो ICAI मटेरियल का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर ये सब्जेक्ट के अंदर 60+ आ सकता है इजीली। सो दिस इज इट ऑल अबाउट कॉस्ट एंड FM सब्जेक्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।